Good morning, class 9. This is the second clip of chapter 1 of geography, India, size and location. In previous clip, you have learnt about the location of India and the size of India. Today I am going to start the last two topic of this chapter, India and the world and India's neighbor. So before starting it, let's revise the previous topic. The first topic of previous clip is location. As you are seeing in this page, location आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, latitude, longitude, southern most point of India, इंदिरा पॉइंट. ये रहा सेकेंड टॉपिक आपका, इंडिया का साइज, लार्जेस्ट कंट्री, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, उसका लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन. एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे, इंडिया एंड वर्ल्ड. चलो अब ज़रा ध्यान से सुनना इसे, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में. इंडिया का जो लोकेशन है पहले वो देखो पूरे वर्ल्ड में. इंडिया का ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन है, यानी एशिया का जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है उसके बीच में है ये, एंड साथ ही साथ एशिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट में ये इंडिया है. अब इंडिया का जो है, इंडिया कनेक्टेड है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट से यूरोप और ईस्ट एशिया से. ट्रांस इंडियन ओशियन रूट से जो इंडिया को वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है. चूँकि इंडिया का जो ये लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वही इंपॉर्टेंस हम बताने जा रहे हैं. पहला क्या है कि ये वेस्ट यूरोप और ईस्ट एशिया को ये रूट यानी ट्रांस इंडियन ओशियन रूट कनेक्ट करता है. दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कनेक्ट करता है यानी जुड़ता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से. जबकि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है. तो ये हम क्या देख रहे हैं, इंडिया का जो नीचे इंडियन ओशियन में जो इसका लोकेशन है सेंटर, ये इसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये दूसरे कंट्री को कनेक्ट करता है और इसका एक बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है. इसके अलावा इंडिया जो है इसका संपर्क पुराने समय में लैंड रूट से दूसरे कंट्री से हुआ करती थी, यानी दूसरे कंट्री से लोग माउंटेन्स का जो पासेज होता है उससे पास करके ट्रैवल करके हमारे इंडिया आते थे और इंडिया से लोग दूसरे जगह जाते भी थे. और इसके वजह से क्या होता था कि जो आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ इंडिया की थी वो दूसरे कंट्री तक भी एंशिएंट टाइम में पहुंचती थी. जैसे आइडियाज़ में उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र का स्टोरीज़, साथ ही साथ इंडियन नंबर्स और डेसिमल सिस्टम, ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच सके. कैसे? लैंड रूट के वजह से. जबकि जो डेली कम्युनिटीज़ है, स्पाइसेस, मुस्लिम एंड और भी अलग डेली कम्युनिटीज़, ये भी दूसरे कंट्रीज में पहुंच सकी और दूसरे कंट्री की चीज़ें हमारे इंडिया में आ सकी. हालांकि ये ओशियानिक रूट जो है ये तो 1500 में स्टार्ट हुआ, लेकिन जो लैंड रूट है ये इंडिया को दूसरे कंट्री से बहुत पहले से कनेक्ट किए हुए था. जैसा कि यहाँ आप मैप में देख रहे हो, इंडिया जो है एशिया के साउथ में है, साथ ही साथ वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में है. और किस तरह से इंडिया जो है ईस्ट एशिया और उधर वेस्ट एशिया, इधर अफ्रीका, यानी अब इधर उधर का मतलब है कि ईस्ट एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और वेस्ट यूरोप को कनेक्ट कर रहा है. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ नेबर, यानी इंडिया का पड़ोसी देश. इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है, जैसा कि आप जानते हैं. इसके अलावा देखो इंडिया का मैंने एक थोड़ा सा चार्ट बनाया है, इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ में कौन कौन कंट्री है? नेपाल, चाइना और भूटान. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. इंडिया के ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश, एंड साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव, जो कि एक आइसलैंड है. आइसलैंड कंट्री भी और नेबर भी है. इसके अलावा इंडिया से जो श्रीलंका सेपरेट है, ये एक नैरो चैनल से सेपरेट है. इस नैरो चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार. इसके अलावा मैं इसका जो टॉपिक है इसका मैप भी आपको दिखा दे रहा हूँ. तो ये रहा उसका मैप, आप जैसा कि देख रहे हैं.
इंडिया का पूरा स्टेट दिया हुआ है, आप ये सारा स्टेट भी ध्यान से देखें कि कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा स्टेट का बॉर्डर किस कंट्री से टच कर, ये सब देखें, सब पे क्वेश्चंस बनता है और आपको इसी मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, भूटान और नेपाल नॉर्थ में है, म्यांमार बांग्लादेश ईस्ट में है, साउथ में मालदीव और श्रीलंका है। तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपके पास बुक है तो इस पूरे बुक में डू यू नो करके कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उन बॉक्सेस को भी आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई है। जैसा मैं एक आपको अभी बता दे रहा हूँ, 1947 से पहले इंडिया में मात्र 2 तरह के राज्य थे, एक थे प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस पे ब्रिटिश का कोई ऑफिसर्स डायरेक्ट शासन करता था जो वायसराय के द्वारा नियुक्त होता था, जबकि प्रिंसली स्टेट पे कोई लोकल रूलर शासन करता था। अभी देख रहे हैं 28 स्टेट है। एंड इसके अलावा इस बुक का या इस चैप्टर का एक और टॉपिक है, यहाँ पे इस मैप में जैसा आपको दिख रहा है, इंडिया का यहाँ लेंथ दिया हुआ है। इंडिया का लेंथ क्या दिख रहा है कि नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है ये है 30 to 14 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है ये है 2933 किलोमीटर। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन दिख रहा है, जैसा देख रहे हो नीचे लोकेशन, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट और नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट, ईस्ट में वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट है लॉन्गिट्यूड और इधर 97 से। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे दिखा रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब जो भी हम बोल रहे हैं इस पे आप ध्यान से देखें, वो सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको दिख रहा है, ये इंडिया को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास 9, दिस इज द सेकेंड क्लिप ऑफ Chapter 1 of Geography, India, Size and Location. In previous clip, you have learnt about the location of India and the size of India. Today I am going to start the last 2 topic of this chapter, India and the world and India's neighbor. So before starting it, let's revise the previous